हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। और आज मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करने वाला हूं, या कह सकते हैं अनुरोध करने वाला हूं। और जो रिक्वेस्ट होगा हमारा आज का एक शायरी के माध्यम से होगा। शायरी बहुत ही बेजोड़ और शानदार है, तो थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। और जो हमारा रिक्वेस्ट है उसको थोड़ा सा पूरा करने का कष्ट करेंगे तो हमें खुशी मिलेगी। और आफ्टर शायरी हम आपको रियल नंबर क्लास 10 चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन पार्ट 2, जो कि प्रीवियस क्लास में मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ था, उसके बाद जो कुछ भी डिस्कस करना है उसको हम लोग देखेंगे। और बहुत ही आपको यहाँ पर इंजॉय आने वाला है फाइनली, और बहुत ही मज़ेदार आज का वीडियो बनने वाला है। तो भाई आज की शायरी सुनाते हैं। शायरी है कि भाई किस्मत पर एतबार किसको है, किस्मत पर एतबार किसको है, मिल जाए खुशी तो इनकार किसको है, अपनी भी हैं मजबूरियां, अपनी भी हैं मजबूरियां, वरना जुदाई से प्यार किसको है। माना कि आपके पास वक्त नहीं, माना कि आपके पास वक्त नहीं, पर बेवक्त ही याद कर लिया करिए। माना कि आपके पास सारी दुनिया है, पर कभी हमारी कमी का भी एहसास कर लिया करिए। तो चलिए प्यारे बच्चों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का जो चैप्टर है वो रियल नंबर है, क्लास 10 चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन पार्ट 2। पार्ट 1 मैंने ऑलरेडी इसके पहले डिस्कस किया था, और अब उसके बाद कुछ पोर्शंस बचा हुआ था, उन्हीं को मैं फिर से यहाँ पर हम लोग देखेंगे। इसमें जो रियल नंबर चैप्टर है, जो प्रीवियस क्लास में मैंने डिस्कस किया था, रियल नंबर मैंने बताया था कि भाई रियल नंबर जो होता है वो रेशनल प्लस इरेशनल नंबर को मिला करके होता है। और बेसिकली यहाँ पर आपको इस पूरे चैप्टर में 2 ही कॉन्सेप्ट पढ़ने हैं, यूक्लाइड डिवीजन एल्गोरिथम एंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। मींस यूक्लाइड डिवीजन एल्गोरिथम और फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। यदि आपको इस रियल चैप्टर में पूरी तरह से समझ में आ जाता है तो आपका ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। मतलब अगर कॉन्सेप्ट आ गया तो प्रॉब्लम तो आ ही जाएगा, ऐसा ही है। और इसमें एक थ्योरम है थ्योरम 1.1 कि यूक्लाइड डिवीजन लीमा। कि भाई लीमा क्या है। लीमा मैंने बताया था कि लीमा जो होता है वो एक प्रूवेन स्टेटमेंट होता है। देखिए यहां पर लिखा हुआ है लीमा, ए लीमा इज ए प्रूवेन स्टेटमेंट्स यूज्ड फॉर प्रूविंग अनदर स्टेटमेंट्स। मतलब जो लीमा होता है वो पहले से प्रूवेन स्टेटमेंट्स होता है, और उस स्टेटमेंट्स का हम यूज करते हैं किसी अदर जगह पर, अदर प्लेस पे किसी प्रॉब्लम को प्रूव करने के लिए। और एल्गोरिथम भी मैंने बताया था कि भाई एन एल्गोरिथम क्या होता है। एल्गोरिथम क्या होता है, वेल डिफाइंड स्टेप्स होते हैं, वेल डिफाइंड स्टेप टू सॉल्व द प्रॉब्लम, है ना। मतलब एन एल्गोरिथम इज सीरीज ऑफ ए वेल डिफाइंड स्टेप विच गिव्स ए प्रोसीजर फॉर सॉल्विंग ए टाइप ऑफ प्रॉब्लम। तो एल्गोरिथम कुछ नहीं, बस वेल डिफाइंड स्टेप होते हैं जो हमको एक प्रोसीजर प्रोवाइड करता है किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि भाई एल्गोरिथम क्या होता है, लीमा क्या होता है, क्योंकि इन दोनों को यदि आप जानते हैं तभी ये चैप्टर पूरी तरह से आपको समझ में आएगा। अगर आपको नहीं पता कि एल्गोरिथम क्या है, लीमा क्या है, तो आप कंफ्यूज रहेंगे। और दोनों चीजें, एक बात और बता दूं कि एल्गोरिथम और लीमा दोनों इंटरलिंक्ड हैं भाई। दोनों को हम यूक्लाइड डिवीजन एल्गोरिथम ही कह सकते हैं। मतलब दोनों में कोई खास फर्क नहीं है, बस डिफिनीशन में फर्क है कि ये स्टेप्स हैं वेल डिफाइंड जो हमको प्रोसीजर प्रोवाइड करता है किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, और ये प्रूवेन स्टेटमेंट है। मतलब इसका कहीं हम अदर जगह पर यूज करते हैं किसी और प्रॉब्लम को प्रूव करने के लिए। देख लेते हैं कि थ्योरम क्या है। यूक्लाइड डिवीजन लीमा क्या है। यूक्लाइड डिवीजन लीमा गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स। यूक्लाइड डिवीजन लीमा में आपको पॉजिटिव इंटीजर गिवन होते हैं। कौन कौन पॉजिटिव इंटीजर हैं, ए और बी। देयर एग्जिस्ट ए यूनिक इंटीजर्स क्यू एंड आर सैटिस्फाइंग। तो आपको 2 इंटीजर इसमें दिए रहते हैं, ए और बी, और एक आपको और इंटीजर प्रोवाइड होता है Q एंड R। ये दिया है क्या, लीमा क्या है, A इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, वेयर R लेस देन बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। भाई देखिए A और B का मतलब यहां पर यही है कि A B 2 पॉजिटिव इंटीजर हैं, और बता दिया कि ये डिवीजन का मतलब आप समझ सकते हैं, यहां पर एक्चुअली डिवीजन किया गया है। तो अब देखते हैं कि भाई इसको अप्लाई कैसे करना है। फाइनली यही देखना है कि भाई इस लीमा को कैसे अप्लाई करेंगे। तो ध्यान से देखते हैं, ये क्वेश्चन है। मैंने बताया था कि यूक्लाइड डिवीजन एल्गोरिथम का जो मेन एप्लीकेशन है, फाइंड द एचसीएफ ऑफ 2 पॉजिटिव इंटीजर। तो यहां पर मैंने एक क्वेश्चन लिया हुआ है जो कि एग्जांपल 1 ही है आपके एनसीईआरटी बुक का, और क्या है, यूज यूक्लाइड डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ 4052 एंड 12576। ऑलरेडी मैंने इसको सॉल्व किया हुआ है यहां पर, बस आपको समझना है। मतलब पहले से सॉल्व है, आपको समझना है। तो भाई देखिए थोड़ा सा तो आपको स्टेबल होना ही पड़ेगा, मतलब मेहनत आपको करना ही पड़ेगा। मेहनत करेंगे तो पढ़ाई में मजा आएगा, एंजॉय आएगा, आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता, ये गारंटी है ना। तो बस पेशेंस बनाए रखें और विश्वास रखें अपने अंदर कि मैं ये काम कर लूंगा। आप अगर कमजोर छात्र हैं
तो भाई कमज़ोर छात्र कोई एक्चुअल में नहीं होता है ना, सब एक जैसे पैदा होते हैं और सबका दिमाग एक ही जैसा रहता है। बस फ़र्क यहाँ आ जाता है कि आपका क्या इन्वायरमेंट है, आप कैसे लोगों के संपर्क में रहते हैं, आपके अंदर कैसी इच्छाएं हैं। अगर आपके अंदर विल पावर है, इच्छा शक्ति है, आप कमज़ोर हैं, लगातार कंटिन्यू एक ही चीज़ को मेहनत करते रहिए, पेशेंस बना करके, आपको वो चीज़ ज़रूर मिल जाएगी। कोई कमज़ोर नहीं होता है, हर स्टूडेंट्स बेहतर होता है। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को कि कैसे सॉल्व करेंगे। अप्लाई यूक्लाइड डिवीजन लेमा, है ना। देखिए ये वाला बड़ा है तो हमने इसको ग्रेटर कर दिया, दो इंटीजर आपको दिए हैं, एक बड़ा होगा एक छोटा। तो जो बड़ा है इसको हम a मान लेंगे, क्या मान लेंगे a, और जो छोटा है उसको क्या मान लेंगे b। और हम क्या अप्लाई कर देंगे, यूक्लाइड डिवीजन लेमा, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, वेयर आर लेस देन b एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 0। r देखिए b से छोटा होगा और 0 से बड़ा भी हो सकता है और इक्वल भी हो सकता है, ये कंडीशंस है। तो कंडीशन आपको याद होना चाहिए, है ना। तो इसको देखते हैं प्रॉब्लम को। देखिए इसमें अगर 1 2 5 7 6 में एक्चुअली डिवीजन का मतलब डिवाइड कर रहे हैं, किससे, ये डिवाइडेंड है। एक्चुअली ए क्या है, ए है आपका डिवाइडेंड और बी है डिवाइजर और क्यू कोसेंट आ रहा है और आर आ गया आपका रिमाइंडर। तो ए आपका डिवाइडेंड है, जिस नंबर में हम डिवाइड करते हैं उसको हम कहते हैं डिवाइडेंड, जिस नंबर से डिवाइड करते हैं उसको हम कहते हैं डिवाइजर, जो रिजल्ट आता है उसे बोलते हैं कोसेंट और जो रिमाइंडर आता है उसे कहते हैं आर। तो यहीं पर आप देख सकते हैं लीमा में यही सारे हैं, ए बी क्यू एंड आर। तो ए जो है डिवाइडेंड है, तो 1 2 5 7 6 में हम 4 0 5 2 से यदि डिवाइड करते हैं तो कोसेंट में आपका 3 आ जाएगा और रिमाइंडर में आपका 4 2 0 आ जाएगा। अब यहीं पर थोड़ा सा ध्यान देना है कि आगे क्या करना है। तो आगे नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे कि जो आपका डिवाइजर है ये बन जाएगा डिवाइडेंड, ये क्या बन जाएगा डिवाइडेंड, और जो आपका रिमाइंडर आया था ये बन जाएगा आपका डिवाइजर। तो देख सकते हैं कि नेक्स्ट स्टेप में जो यहां पर डिवाइजर है वो नेक्स्ट स्टेप में डिवाइडेंड हो गया और जो यहां पर रिमाइंडर है वो नेक्स्ट स्टेप में क्या हो गया डिवाइजर। तो अब हम 4 0 5 2 में 4 2 0 का डिवाइड करेंगे तो कोसेंट में आ जाएगा 9 और रिमाइंडर आ जाएगा 2 7 2। फिर इसी तरह से नेक्स्ट फिर ये हो जाएगा डिवाइडेड 4 2 0 डिवाइडेड हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा डिवाइजर। इसी प्रोसेस में आप डिवाइड करते चले जाएंगे। फिर नेक्स्ट क्या आ रहा है 2 7 2 1 4 8, कोसेंट में 1 आ गया और डिवाइडेंड क्या आ गया 1 2 4। फिर आ गया 1 4 8 और फिर डिवाइजर क्या हो गया 1 2 4, कोसेंट आ गया 1 और डिवाइडेंड हो गया आपका, अरे सॉरी रिमाइंडर क्या हो गया आपका 24। ये स्टेप आप तब तक करेंगे कि जब तक आपका रिमाइंडर 0 ना हो जाए, जब तक आपका रिमाइंडर 0 ना हो जाए। ये वाला स्टेप आपको तब तक करते जाना है कि जब तक आपका रिमाइंडर 0 ना हो जाए। जैसे ही आपका रिमाइंडर 0 होता है वैसे ही आप स्टॉप हो जाएंगे, मतलब इसके आगे आपको प्रोसीड नहीं करना है। अब देख रहे हैं कि जिस स्टेप का रिमाइंडर 0 है उसी स्टेप का डिवाइजर यही होगा HCF ऑफ 1 2 5 7 1 2 5 7 6 एंड 4 0 4 0 5 2। मतलब जिस स्टेप पर रिमाइंडर 0 होगा उस स्टेप का डिवाइजर ही इन दो नंबरों का HCF होगा। तो भाई एक नए तरीके से आपने HCF पता किया, आप पहले भी HCF पता किए होंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, लेकिन अब आप बड़े हो गए हैं, क्लास 10 में पहुंच गए, तो क्लास 10 के स्टूडेंट्स को डिवाइजर कैसे निकालना है, HCF कैसे निकालना है, इस मेथड से निकालना है। ये बात आपको ध्यान रहे, है ना। तो देखिए यहां पर एक चीज और है बहुत इंपॉर्टेंट, पढ़ाई में मजा तभी आएगा ना जब आप रुके रहेंगे और लास्ट तक रुके रहेंगे। पढ़ाई में मजा तभी आता है, आप स्टेबल होना पड़ेगा आपको, बिना स्टेबल हुए पढ़ाई में मजा नहीं आ सकता। तो ध्यान से देखिए 4 तो है ही, है ना, 4 तो HCF है ही इन दोनों नंबरों का, लेकिन 4 और भी बहुत सारे नंबरों का HCF है। देखिए किसका किसका है, 24 और 4 का भी HCF क्या होगा, 24 4 का भी HCF 4 ही होगा। 1 2 4 24 1 2 4 24 इसका भी HCF 4 होगा। 1 4 8 1 2 4 1 4 8 1 2 4 इसका भी HCF 4 होगा। 2 7 2 2 7 2 1 4 8 1 4 8 4 2 0 4 2 0, है ना, 2 7 2 2 7 2 और 4 0 5 2 4 0 5 2 और 4 0 2 4 0 4 2 0। इन सबका HCF भी 4 ही होगा। तो देख सकते हैं बहुत पावरफुल मेथड है और ये आपको एक एप्लीकेशन था यूक्लाइड डिवीजन एल्गोरिथम का जो आपको यहाँ पर जानना था, और इस पर आपको बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चंस भी आते हैं। तो इसको एक दो क्वेश्चंस को आप बहुत ही केयरफुली, क्योंकि मैं ऑलरेडी डिवाइड कर रखा हूँ, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा डिवाइड करना लेंदी हो जाता,
क्योंकि बड़े नंबर हैं, तो इसलिए मैंने ऑलरेडी क्वेश्चन सी राइट कर लिया था और आपको स्टेप बाय स्टेप समझा दिया है कि एक्चुअली क्या करना है। लेकिन आपको अगर एग्जाम में आता है तो आपको ये सारी चीज़ें डिवाइड करके आपको देखना पड़ेगा और आपको करना पड़ेगा। तो यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो बच्चों तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना भूलें। थैंक यू।